बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आज तो सारा दिन होली का दिन रहा है। आज चंडीगढ़ में गवर्नर हाउस के यहाँ भी होली का त्यौहार था, अपने मुख्यमंत्री जी के निवास पर भी था। मैं पंचकुला भी गया था। पंचकुला में एक बाल निकेतन आश्रम है, वहाँ बच्चों के साथ होली मनाई है। दोपहर के बाद फिर क्षेत्र में आए हैं, तो आज कार्यालय में भी कुछ होली तो सर गिले शिकवे फिर दूर कर आ रहे हैं। अनिल विज जी की कोठी के पास भी गए थे। गिला शिकवा नहीं है, चूंकि अब रास्ता वही था, तो हमने कहा कि भी कई दिन हो गए मिले जुले। अब देखा जाए तो मैं तो अब न तो विधायक हूँ, न मैं मुख्यमंत्री हूँ। वो मंत्री वो नहीं है, लेकिन विधायक तो वो है ही है। इसलिए मैं अपने हरियाणा के एक विधायक के यहाँ जाकर के मिला, बैठा, गपशप हुई और हमने लगातार 9.5 साल काम किया। तो जो बातचीत होती है, एक्सपीरियंस शेयरिंग होती है, तो उसमें बहुत एक कॉर्डियल तरीके से बातचीत हुई है। कि मंत्री नहीं है, आप डिप्टी सीएम या कोई और मंत्री पर दोबारा मिल सकता हूँ। अभी ये तो मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। तो आपके चुनावों का प्रचार कब से शुरू हो जाएगा? आपने कहा था 2-3 दिन में शुरू। हाँ, बस अब ये 28 तारीख को सायंकाल यहाँ एक बड़ी बैठक इस विधानसभा से शुरू की है, करनाल विधानसभा से। उसके बाद 29, 30, 31 सभी विधानसभाओं के अलग अलग। सर, करनाल की जनता कह रही है कि मनोहर लाल जी का चुनाव इस बार हम लोग लड़ेंगे, हम हैं मनोहर लाल के प्रत्याशी। क्या मायने मानते हैं? मैंने देखा है, आपने रिपोर्टिंग की है, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है, और कार्यकर्ता भी उस मूड से लगे हुए हैं। और बहुत प्यार मुझे यहाँ के लोगों ने दिया है, और उस प्यार के उसमें उमंग में अगर वो ऐसा कहते हैं तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। और कुल मिलाकर अगर मेरा समय बचता है तो स्वाभाविक है बाकी लोकसभा क्षेत्र की अन्य विधानसभाओं में अथवा प्रदेश के नेतृत्व की ओर से मुझे अगर ये कहा गया कि पूरे प्रदेश में जाना, तो वहाँ भी जाना हो सकता है। और अगर कहीं केंद्रीय कार्यालय से मुझे कहीं और किसी जगह जाने की बात है, तो वहाँ भी जाना हो सकता है। जितना समय यहाँ से बचेगा मैं दूसरे। 2 नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं और आते ही उनको लोकसभा की टिकट मिली है। पहले रणजीत सिंह चौटाला और दूसरे नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से टिकट मिली है। क्या कहेंगे? बहुत अच्छी एंट्री है, दोनों का अपना एक बहुत अच्छा प्रभाव है। रणजीत सिंह चौटाला जी हमारे पहले ही प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री पिछले 4.5 साल से, और उनका एक पारिवारिक जो उनकी लीगेसी है उसका हमको लाभ मिलेगा। अब इसी प्रकार से जो नवीन जिंदल हैं, वो पहले भी यहाँ सांसद रहे हैं कुरुक्षेत्र से, उनका भी अपना एक पारिवारिक लीगेसी है। और दोनों अच्छी एंट्रीज हैं, दोनों को लोकसभा की टिकट दी है पार्टी ने। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा का जो 10 लोकसभा का जो हमारा टारगेट है उसको पूरा करेंगे, और देश भर में 370 भाजपा और 400 एनडीए, इस लक्ष्य। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम इससे भी मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे। अच्छी बात है, उतारेंगे तो जनता फैसला करेगी कि कौन मजबूत है। सर, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता किस मिट्टी के बने हैं? त्योहार के दिन है, परिवार वाले पूछते नहीं होंगे कि भाई घर पे बैठे हैं, होली का त्योहार है, फिर भी कार्यालय में बैठे हैं, आज वो भी आपके साथ लगे पड़े हैं। अंतर इतना ही है कि कौन किसको परिवार मानता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी जनता को अपना परिवार मानते हैं, और ये जो छोटी सोच रखने वाले हैं वो अपने ही परिवार में उलझे रहते हैं। वो उनका बेटा, उनके पुत्र वधू, उसकी माता पिता पत्नी, यही उनका परिवार होता है। एक कंसेप्ट में वो अपने हिसाब से लगे हुए हैं। हमारी कंसेप्ट ये है कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा मानव मात्र, ये हमारा परिवार है। इसलिए मिलकर के समाज की खुशी, परिवार की खुशी सबको मिला करके हम देखते हैं। नारी निकेतन में जाकर होली खेली पंचकुला? बाल निकेतन में जाकर में गया। तो मेरा सामान्यतः होली के अवसर पर ऐसे किसी न किसी आश्रम में जाता हूँ। तो आज भी बाल निकेतन सेक्टर 2 के अंदर छोटे बच्चे थे, और उन बच्चों का भी आखिर एक माहौल ऐसा होता है कि उनके साथ इस प्रकार की खुशी साझा करना, ये हमको तो बहुत अच्छा लगता है, हम बच्चों को भी अच्छा लगता है। सर, दिल्ली के सीएम को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया। जैसे कर्म किए हैं वैसा भुगतेंगे, क्योंकि वो ही हमेशा कहते रहे हैं, उन्हीं की बातों को फूल चढ़ाए जा रहे हैं कि जो भी कोई इस प्रकार का भ्रष्टाचारी हो, बल्कि वो तो यहाँ तक नुक्ताचीनी करते थे कि ये एजेंसियां जो हैं ये कुछ करती नहीं हैं, ऐसे लोगों को पकड़ के अंदर डालती क्यों नहीं है। तो वही चीजें जब उनके सामने आ रही हैं तो एक वीडियो वायरल हो रहा है पन्नू का कि पैसा दिया गया था खालिस्तानी के, 16 मिलियन कोई करोड़ों रुपया दिया गया था। तो उसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? अभी ये मैं सच्चाई की बात तो नहीं कह सकता, लेकिन वीडियो मैंने जरूर सुनी है वो। और अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे लोगों से भी अगर वो पैसा लेकर के और ऐसे घिनौने काम करते हो तो देशद्रोहिता का मामला बनता है। लेकिन अगर ये बात सत्य है तो इसके बारे में तो पन्नू ने बताया, इन्वेस्टिगेशन हो।